भगवान कृष्ण द्वारा हर स्थिति में शांत कैसे रहें, तनाव मुक्त जीवन के लिए अंतिम मार्गदर्शिका। क्या आप जीवन की चुनौतियों और अनिश्चितताओं से तनावग्रस्त, चिंतित या अभिभूत महसूस कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने मन को शांत करने और मानसिक शांति प्राप्त करने का कोई रास्ता खोज सकें? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग तनाव और चिंता से जूझ रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य, खुशी और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि हर स्थिति में शांत रहने का एक तरीका है, चाहे वह कितनी भी कठिन या जटिल क्यों न लगे। एक ऐसा तरीका जिसे मानव इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली शख्सियतों में से एक भगवान कृष्ण द्वारा हजारों वर्षों से परीक्षण और सिद्ध किया गया है। भगवान कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व, समस्त सृष्टि के स्रोत और सभी जीवित प्राणियों के अंतिम लक्ष्य हैं। वह सबसे आकर्षक और प्यारे व्यक्ति भी हैं, जो अपने मीठे शब्दों, कार्यों और लीलाओं से अपने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। वह आदर्श शिक्षक, मित्र और मार्गदर्शक है, जो उच्चतम ज्ञान और जीवन के सबसे उदात्त रहस्यों को प्रकट करता है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं शांति और मन की शांति प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ वेदों के शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनमें सभी आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान का सार शामिल है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं सार्वभौमिक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक हैं, और उन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं आधुनिक युग के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं, जब लोग विभिन्न कारकों के कारण अभूतपूर्व स्तर के तनाव और चिंता का सामना कर रहे हैं। जीवन की तेज गति और जटिलता, जो निरंतर अनुकूलन और नवीनता की मांग करती है, सफल होने की प्रतिस्पर्धा और दबाव, जो असफलता और असुरक्षा का डर पैदा करता है, सूचना की अधिकता और मीडिया की बमबारी, जो मन को विचलित और भ्रमित करती है, पर्यावरणीय गिरावट और सामाजिक अशांति, जो मानवता के अस्तित्व और कल्याण को खतरे में डालती है, नैतिक पतन और आध्यात्मिक अज्ञानता, जो जीवन के मूल्यों और उद्देश्य को नष्ट कर देती है। भगवान कृष्ण का ज्ञान हमें तनाव और चिंता से उबरने में कैसे मदद कर सकता है? भगवान कृष्ण का ज्ञान हमें यह सिखाकर तनाव और चिंता से उबरने में मदद कर सकता है। फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाएं, द्वंद्वों के सामने संभव बनाए रखें, अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखें, सर्वोच्च इच्छा के प्रति समर्पण करें। परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य कैसे निभाएं? भगवान कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है परिणामों की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना। इसका मतलब यह है कि आपको परिणाम या पुरस्कार की चिंता किए बिना जीवन में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के अनुसार अपने कार्य करने चाहिए। यह शिक्षा कर्म की अवधारणा पर आधारित है, जिसका अर्थ है कार्य और उसके परिणाम। कर्म के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, और प्रत्येक प्रतिक्रिया का भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम वर्तमान में जो भी करेंगे, वही भविष्य में हमारा भाग्य निर्धारित करेगा। हालांकि भगवान कृष्ण हमें सलाह देते हैं कि हम अपने कार्यों के परिणामों से आसक्त न हों, क्योंकि वे हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हम केवल अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं, परिणामों को नहीं। परिणाम विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे ईश्वर की इच्छा, प्रकृति के नियम और दूसरों के कार्य। यदि हम परिणामों से जुड़े हुए हैं, तो यदि वे अनुकूल नहीं हैं, तो हम निराश होंगे, या यदि वे अनुकूल हैं, तो हमें गर्व होगा। निराशा और अभिमान दोनों ही हमारे मन की शांति को भंग कर देंगे और हमें तनाव और चिंता का कारण बनेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण हमें परिणामों की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करने और परिणामों को भगवान को अर्पित करने की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और अपने कर्मों को वैराग्य, समर्पण एवं भक्ति भाव से कर सकेंगे।
जो भी परिणाम हमारे सामने आएंगे, हम उनसे प्रभावित हुए बिना उन्हें स्वीकार कर सकेंगे। हम इस सिद्धांत को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं। यदि आप एक छात्र हैं, तो आपको अंकों या रैंक की चिंता किए बिना कड़ी मेहनत से अध्ययन करना चाहिए और अपनी परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करनी चाहिए। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहिए और बाकी सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। यदि आपको कम अंक मिलते हैं, तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, या यदि आपको अधिक अंक मिलते हैं, तो आपको अहंकारी नहीं होना चाहिए। आपको सीखने और बढ़ने के अवसर के लिए आभारी होना चाहिए और अपने और दूसरों के लाभ के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। यदि आप एक पेशेवर हैं, तो आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए और बिना किसी प्रशंसा या मान्यता की अपेक्षा किए अपना काम ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। आपको अपना काम भगवान और समाज की सेवा के रूप में करना चाहिए, न कि धन या प्रसिद्धि कमाने का साधन बनकर। यदि आपको किसी असफलता या आलोचना का सामना करना पड़े, तो आपको उदास नहीं होना चाहिए, या यदि आपको कोई सफलता या प्रशंसा प्राप्त होती है, तो आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आपको विनम्र और सम्मानजनक होना चाहिए और अपने और दूसरों के कल्याण के लिए अपने कौशल और प्रतिभा का उपयोग करना चाहिए। हमने चर्चा की है कि भगवान कृष्ण, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, सभी सृष्टि के स्रोत और सभी जीवित प्राणियों के अंतिम लक्ष्य की शिक्षाओं का पालन करके हर स्थिति में कैसे शांत रहें। हमने सीखा है कि कैसे फल की आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य करो और फल भगवान को अर्पित करो। द्वंद्वों के सामने संभाव बनाए रखें और स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करें। अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखें और आत्मसंयम, ध्यान और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें। सर्वोच्च इच्छा के प्रति समर्पण करें और ईश्वर की योजना, मार्गदर्शन और आशीर्वाद पर भरोसा रखें। इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करके हम मन की शांति और शांति प्राप्त कर सकते हैं, जो खुशी और संतुष्टि के लिए आवश्यक शर्तें हैं। हम तनाव और चिंता पर भी काबू पा सकते हैं, जो दुख और पीड़ा का कारण है। हम ईश्वर के साथ भी प्रेमपूर्ण रिश्ता विकसित कर सकते हैं, जो सभी प्राणियों का सबसे अच्छा मित्र और शुभ चिंतक है। हमें उम्मीद है कि आपको यह लेख पसंद आया होगा और यह उपयोगी और जानकारी पूर्ण लगा होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या टिप्पणी है, तो कृपया बेझिझक उन्हें हमारे साथ साझा करें। हमें आपसे सुनना और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी सहायता करना अच्छा लगेगा। भगवान कृष्ण और उनकी शिक्षाओं पर अधिक लेख और वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही और अधिक रोमांचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ वापस आएंगे। पढ़ने और देखने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।